आज की हमारी कहानी है भगवान अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों करते हैं। कई बार जब आप मेहनत करना शुरू करते हैं और बार बार फेल होते रहते हैं तो आपके मन में एक प्रश्न आता है कि गॉड आपके साथ हैं कि नहीं। कई बार तो ऐसा लगता है क्या ईश्वर सिर्फ अच्छे लोगों के साथ ही बुरा करता है, क्योंकि जितने भी अच्छे लोग होते हैं उनके नसीब में दुख और तकलीफें आती हैं और उनको बहुत सारी चीज झेलना पड़ता है। तो चलिए आज इसी बात को समझते हैं एक कहानी के माध्यम से। एक बार एक लड़का जो कि आपकी ही की तरह बहुत सपने देखा करता था, अपने जीवन में बहुत ही आगे बढ़ने के बारे में सोचा करता था। उसने बहुत मेहनत की, बहुत ही कम उम्र में उसने बहुत सारी चीजें हासिल कर ली और उसे लगता था कि गॉड हमेशा उसके साथ है। और यह पता कैसे करता था? हर रोज जब वह समुद्र के किनारे जाता था तो उसे लगता था कि ईश्वर उससे बातें कर रहे हैं और उसे भी लगता कि वह ईश्वर से बातें कर रहा है, क्योंकि जब वह चलता था तो रेत पर उसे दो पैरों के निशान दिखाई देते थे, एक गॉड के और एक खुद के। वह लड़का बहुत ही ज्यादा खुश था। उसने अपनी जिंदगी में उसने वह सब कुछ पाया था जिसका आप सपना देखते हैं, लेकिन कहते हैं ना, यदि सूरज उगा है तो ढलेगा कभी। यदि घड़ी में दोनों कांटे ऊपर है तो दोनों कांटे नीचे भी आएंगे। उसे लड़के के साथ भी यही हुआ। धीरे धीरे उसकी कंपनी लॉस में जाने लगी। जहां करोड़ों की प्रॉफिट बना रही थी वहीं पर करोड़ों का नुकसान होने लगा। जो लोग उसका साथ देते थे वही लोग उसका साथ छोड़कर जाने लगे। उसे बहुत दुख हो रहा था और सबसे बड़ा दुख इस बात का हो रहा था कि जब वो समुद्र के किनारे घूमने जाता उसे वह पैरों के निशान नहीं दिखाई देते थे। इसका मतलब भगवान उसके साथ नहीं थे। वह लड़का बहुत ज्यादा दुखी था और बहुत ज्यादा परेशान था और सोच रहा था कि जब अच्छा समय था तो भगवान मेरे साथ थे, लेकिन जब मेरा बुरा समय आया तो भगवान ने भी मेरा साथ छोड़ दिया और मेरे अपने भी मुझे छोड़कर चले गए। और वह लड़का बहुत दुखी हुआ, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने हिम्मत रखी और जो भी चीज गॉड ने उसे सिखाई थी उन चीजों को, उन सब बातों को उस लड़के ने फॉलो किया और फिर से मेहनत करना शुरू कर दिया। फिर क्या था, थोड़ी दिनों के बाद फिर से उसकी कंपनी खड़ी हो गई। उसे जहां बहुत सारा लॉस हो रहा था वहां से प्रॉफिट होने लगा और यह देख फिर से खुश हो गया। लेकिन उसने एक चीज कभी नहीं छोड़ी थी, अपने ऊपर विश्वास करना। जब वह थोड़े दिन के बाद समुद्र के पास गया तो सारी चीजें ठीक हो गई थी। उसकी कंपनी फिर से खड़ी हो गई थी। थोड़ी दिनों के बाद उसने नोटिस किया कि जब वह समुद्र के किनारे घूमने जाता है तो एक पैरों की निशान उसके साइड में बन रहे हैं। उस लड़के ने मुंह फेर लिया और आगे की तरफ बढ़ गया। साइड से आवाज आई, क्या हुआ, मुझसे बातें नहीं करोगे? उस लड़के ने चिल्लाते हुए जवाब दिया कि जब मेरा बुरा वक्त चल रहा था तो आप मेरे साथ नहीं थे। आपने भी मेरा साथ छोड़ दिया और इस पूरी दुनिया ने भी मेरा साथ छोड़ दिया। अपनी मेहनत और मेरे विश्वास के कारण आज मैं फिर से यहाँ पर खड़ा हूँ। जब मैं सफल हो गया तो तुम फिर से मेरे पास आ गए। मुझे जब सबसे ज्यादा जरूरत तुम्हारे साथ और सहारे की थी उस वक्त कहाँ थे तुम? और अब जब मैं सफल हो चुका हूँ तो तुम फिर से मेरे साथ आ गए। साइड से मुस्कुराने की आवाज आई और कहा, मैं तब भी तुम्हारे साथ था और आज भी तुम्हारे साथ हूँ। लड़का थोड़ा सा झल्ला गया और कहने लगा कि यदि तुम साथ थे, यदि साथ होते थे तो एक और पैरों के निशान मेरे साइड में दिखाई देते थे। लेकिन जब मेरे ऊपर मुसीबत आई, जब मेरे ऊपर संकट आया तो मुझे कोई भी पैरों के निशान दिखाई नहीं दिया करते थे। तुमने भी मेरा साथ छोड़ दिया था। बाजू से फिर से मुस्कुराने की आवाज आई और कहा कि मैं तुम्हारे मुसीबत के समय भी तुम्हारे साथ ही था। जब तुम सफल थे तब तुम्हें दो पैरों के निशान दिखाई देते थे, क्योंकि मैं तुम्हारे बाजू में चला करता था।
लेकिन जैसे ही तुम्हारे ऊपर मुसीबत आई तुम्हें एक पैरों के निशान दिखाई देने लगे, क्योंकि तुम्हें मैंने अपनी गोदी में उठा लिया था। इसीलिए तुम्हें जो पैरों के निशान दिखाई दे रहे थे वह तुम्हारे नहीं, वह मेरे पैरों के निशान थे। इसलिए हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि कभी भी किसी भी स्थिति में वह ईश्वर, वह मालिक हमारा कभी साथ नहीं छोड़ते। हम उन पर विश्वास करें या ना करें, हम उनकी भक्ति करें या ना करें, वह हमेशा हमारे साथ है। इसलिए इस बात को हमेशा याद रखना, हाथों की लकीरों से पहले उंगलियां होती है, जो हमें यही सिखाती हैं कि हमें अपनी किस्मत से पहले अपने कर्मों पर भरोसा रखना चाहिए। आशा करते हैं दोस्तों कहानी अच्छी लगी होगी। अगर यह कहानी आपको अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें। धन्यवाद।